हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन अ न्यू टॉपिक दैट इज मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। ये यूनिट 1 का टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम कोशिश करेंगे कि अब जब रिवीजन हमने एमसीक्यूज की करनी है तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे हम दोबारा एमसीक्यूज करें, जितने पॉसिबल एमसीक्यूज हो जाए वो हम करें, क्योंकि प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस। और एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, हमारी प्रिपरेशन के लिए अच्छा होगा। ठीक है, साथ ही आप लोगों के लिए इन्फो कि जो भी लोग पीडीएफ्स के बारे में पूछ रहे थे मेरे लेक्चर्स की, उन्हें अब वो पीडीएफ मिलेगी हमारी वेबसाइट पे। साथ ही आपको मिलेंगे 5 फुल लेंथ टेस्ट। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो पेपर है दैट इज ऑफ फीमेल सुपरवाइजर, उस एग्जाम के लिए 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे। साथ ही पीडीएफ्स मिलेंगी मेरे सभी लेक्चर की ऑन अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 99 रुपीज। आपको वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, दोनों ही एंड्रॉयड और आईफोन्स के लिए। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे जाके इन दोनों चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल हिंदू लॉ मैरिज इज। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज को क्या कहा जाता है? ए इज सेक्रामेंट, बी इज कॉन्ट्रैक्ट, सी इज रेगुलेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड डी इज नन ऑफ द अबव। सो हिंदू ट्रेडिशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो मैरिज है दैट इज अ सेक्रामेंट। ठीक है, हमारे हिंदू जो धर्म है उसमें रिलीजियसली जो है मैरिज की बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जैसा कि मुस्लिम लॉ में समझा जाता है। ठीक है, वहाँ पे मुस्लिम लॉ पे जिस तरह की भी ट्रेडिशनल सेटअप है दैट कंसीडर्ड मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मैरिज के टाइम पे कुछ एलिमनी ऑलरेडी पहले ही बिफोर हैंड ही डिसाइड हो जाती हैं इन केस अगर फ्यूचर में डिवोर्स होता है। बट हिंदू लॉ में ऐसा कुछ बिफोर हैंड डिसाइड नहीं होता एंड बहुत से रिलीजियस कस्टम्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें आप सप्तपदी बोलें या फिर वो जो 7 फेरे लिए जाते हैं, वो जो कन्यादान का प्रोसेस होता है, पानी ग्रहण का प्रोसेस होता है, वेरियस रिलीजियस कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है मैरिज जो है एज अ इंस्टीट्यूशन इज कंसिडर्ड एज सेक्रामेंट। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा कि कहा जाता है कि मैरिज जो है 7 जन्मों का रिलेशन। ठीक है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज ए सेक्रामेंट। ठीक, नेक्स्ट, डैश इज द मैरिज ऑफ अ मैन विद द चाइल्डलेस विडो ऑफ हिज डिजीज्ड ब्रदर। डिसीज मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो इस जो प्रैक्टिस है उसे क्या कहा जाता है? जहां पे जो मैन है ही गॉट मैरिड विद द चाइल्डलेस विडो ऑफ हिज डिजीज्ड ब्रदर। A is levirate, B is sororate, C is sororal polygyny and D is polygyny. So the correct answer is levirate. Fine. Sororate क्या होता है that will you explain me in, I think इससे related आगे क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, सो लेविरेट का कंसेप्ट क्या है? जहां पे मैन चाइल्डलेस, इस चीज को आप ध्यान रखें, चाइल्डलेस विडो। ठीक है, जब उसके भाई की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है, ब्रदर की जो वाइफ है, लेकिन वो चाइल्डलेस होनी चाहिए, सो उनके साथ वो मैरिज करता है, दैट इज कॉल्ड लेविरेट। इस प्रैक्टिस को कहा जाता है लेविरेट। ठीक है, नेक्स्ट, मैरिज विद इन द कास्ट इज नोन एज सेम कास्ट मैरिज। इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज एंडोगेमी, ऑप्शन बी इज एक्सोगेमी, ऑप्शन सी इज इंसेस्ट टैबू, ऑप्शन डी इज सोरोरेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एंडोगेमी। कास्ट में एंडोगेमी बहुत रिजिडियसली फॉलो की जाती है। When after marriage husband lives in a residence of his wife, the system is known as। ठीक है, वाइफ के रेजिडेंस में रहना। ऑप्शन ए इज पैट्रोनिमिक फैमिली, ऑप्शन डी इज पैट्रियार्कल फैमिली, ऑप्शन सी इज ओरिएंटेशन फैमिली, ऑप्शन डी इज मैट्रिलोकल रेजिडेंस फैमिली। सो नाम से ही क्लियर है, जहां पे फीमेल की इंपॉर्टेंस है, फीमेल वाइफ के घर पे रह रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी मैट्रिलोकल रेजिडेंस फैमिली। Which one of the family is not true about the disintegration of joint family system? इनमें से joint family system के disintegration के बारे में कौन सी चीज है जो सही नहीं है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पे भी नॉट, नो जैसे वर्ड्स आए, आप क्वेश्चन पेपर पे ही उसे मार्क कर लें ताकि कभी भी आप इन्हें स्किप ना कर सकें।
So option A is there is increased urbanization. Option B is people have desire to live in glamorous cities. C, cities provide more facilities than the villages. D is it has failed to develop social virtues. तो ज्वाइंट फैमिली की डिसइंटीग्रेशन का क्या रीजन है? ज्वाइंट फैमिली क्यों टूट रही है और न्यूक्लियर फैमिली क्यों आ रही है? अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन की वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है, दूर जाना पड़ रहा है, ऑक्यूपेशन के लिए, वर्क के लिए फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है, इसलिए डिसइंटीग्रेशन हो रही है. सो ये ऑप्शन तो नहीं है. पीपल हैव डिजायर टू लिव इन ग्लैमरस सिटीज, ठीक है, मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है, नई नई फैसिलिटीज एमिनिटीज को यूज करना है जो कि विलेजेस में जहां सभी फैमिलीज रहती है वहां पे नहीं अवेलेबल है. तो दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ ज्वाइंट फैमिली. नेक्स्ट इज सिटीज प्रोवाइड्स मोर फैसिलिटीज देन द विलेज, तो इसलिए भी जो है माइग्रेशन हो रही है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ज्वाइंट फैमिली हो रहा है. इट हैज फेल्ड टू डेवलप सोशल वर्च्यू, कि ज्वाइंट फैमिली सोशल वर्च्यू, सोशल नॉर्म्स जो हैं, जो वैल्यू सिस्टम है, वो इनकलकेट करने में कहीं पीछे रह रहे हैं, इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. Which of the following is not a feature of the joint family system? A is in it family size is very large. B, in it each unit of the family has its own head. C, in it the head of the family commands high respect. D is in it all the members have common kitchen. So joint family size में बड़ी होती है, एकदम सही. किचन कॉमन होता है, एकदम सही. एंड जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, कर्ता जिसको कहा जाता है, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर सी विल बी डी. इन इट ईच यूनिट ऑफ द फैमिली हैज इट्स ओन हेड. ऐसा नहीं है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली में ऑलमोस्ट 3, 4, 5 जनरेशन एक साथ रहती है, तो हर एक का अलग अलग हेड नहीं होता, एक सिंगल हेड होता है, ठीक है. सो द सीनियर मोस्ट लिविंग मेल of the family will be the head of the family, ठीक है. The system under which women can marry more than one husband and keep all of them with herself is known as. इस प्रैक्टिस को हमारे देश में बहुत से ट्राइब प्रैक्टिस करते हैं. हिमाचल में कुछ ट्राइब्स हैं जो इसे प्रैक्टिस करते हैं. ऑल्दो मॉडर्न एजुकेशन की वजह से अब जब बहुत ज़्यादा लिटरेसी हो गई है, एजुकेटेड हो रहे हैं बच्चे, तो इन चीज़ों को वो फॉलो नहीं करते. स्टिल अगर आप देखेंगे तो बहुत से पेरिफेरी एरियाज़ में ट्राइबल्स अभी भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनको एसटी स्टेटस जो है, क्योंकि एक सेपरेट तरह की प्रैक्टिस है, वो भी दिया जाता है, ठीक है. सो इस कंसेप्ट को, जो इस प्रैक्टिस को है, क्या कहा जाता है, जहां पे सिंगल विमेन कैन मैरी मोर देन वन हस्बैंड एंड कीप ऑल ऑफ देम. सो ऑप्शन ए इज पॉलीएंड्रस, ऑप्शन बी इज पॉलीगेमस, ऑप्शन सी इज पेट्रोनिमिक, ऑप्शन डी इज प्रोक्रिएशन. So the correct answer is polyandrous. जब सिंगल वाइफ एंड मल्टीपल हस्बैंड होते हैं, ठीक है, जब मल्टीपल वाइफ्स होती हैं देन इट इज कॉल्ड पॉलीगैमस, ठीक है, और हस्बैंड सिंगल. फाइन. The family in which spouses, their offspring and other relatives through marriage live together, ठीक है. सो जितना भी किनशिप है वो किससे डिफाइन हो रहा है? मैरिज से डिफाइन हो रहा है. तो उसे क्या कहेंगे? ए कंजुगल फैमिली, बी इज कंसैंग्यूनियस फैमिली, सी इज मोनोगैमस फैमिली, डी इज पॉलीएंड्रस फैमिली. तो जहां पर इंपॉर्टेंस जो है मैरिड रिलेशंस को दी जाती है, मैरिज के साथ जो रिलेशन बने हैं उनके बेस पे फैमिली डेवलप हुई है. So that will be the conjugal family. According to the rule of dash, the couple lives for a time with the bride parents, then go to live permanently with groom's parents. तो पहले bride के parents के साथ रहते हैं and then they move towards the groom parents. So ये कौन सी practice है? तो easily आप स्टेटमेंट से ही फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले ब्राइड एंड देन ग्रूम. सो फर्स्ट विल बी मैट्री एंड देन पैट्री, ठीक है. मैट्री स्टैंड्स फॉर मदर, मैटरनल, ठीक है, और पैट्री मतलब फादर, मेल, ठीक. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश सेम सेक्स मैरिज? किस कंट्री ने सबसे पहले लीगलाइज किया था सेम सेक्स मैरिजेस को? ऑप्शन ए इज यूएसए, ऑप्शन बी इज नीदरलैंड, ऑप्शन सी इज स्पेन एंड ऑप्शन डी इज बेल्जियम.
करेक्ट आंसर इज नीदरलैंड। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि हमारे देश में सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कब किया गया था, कौन से ईयर में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये करंट अफेयर्स जीके के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमारे सिलेबस में मैरिज का कंसेप्ट ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आर्टिकल 377 हमारे देश में डीक्रिमिनलाइज कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, हु रोट दिस। इस बुक को किसने लिखा है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इस बुक में मेंशन किया गया है किस तरह से किनशिप रिलेशन नॉर्दर्न इंडिया में डिफरेंट है, साउदर्न इंडिया में डिफरेंट है। नॉर्दर्न इंडिया में पैट्रियार्कल सोसाइटी का ज़्यादा प्रचलन है, वहाँ पे मैरिज के बाद रिलेशनशिप में उनकी टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस आ जाते हैं, बट साउदर्न इंडिया में ऐसा नहीं है। एक लेडी की मैरिज से पहले की फैमिली और बाद की फैमिली में उतना डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। मैट्रियार्कल फैमिली ज़्यादा है, फीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इक्वल स्टेटस है सोसाइटी में, ठीक है। ये सब कुछ मेंशन किया था ना, सिर्फ नॉर्दर्न और साउदर्न इंडिया के बारे में नहीं, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, इन सब में किनशिप रिलेशनशिप को लेके क्या क्या वेरिएशंस है, इसके बारे में इस बुक में एक्सप्लेन किया गया था। सो हु रोट दिस बुक। ऑप्शन ए इज आर.पी. देसाई, बी इज M.N. श्रीनिवास, सी इज रामानुज गांगुली एंड डी इज डॉक्टर इरावती कार्वे। इरावती कार्वे। So the correct answer is option D. When the offspring inherit the father's name, the family is called. ठीक है, जब फादर का नेम इनहेरेंट होता है उस तरह की फैमिली को क्या कहा जाता है, पेट्रोनाइमिक, कंजुगल, पैट्रिलिनियन, लीनियल और पैट्रियार्कल। सो इनहेरिटेंस की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे बात आती है लीनिएज की, ठीक है, जहाँ से आप अपनी इनहेरिटेंस को ट्रेस करते हैं, ठीक है। पूर्वजों को ट्रेस किया जाता है ना कि कहाँ कौन थे पूर्वज, किन से लीनिएज चल रही है, ठीक है, जिससे फिर गोत्र का पता किया जाता है, कुल का पता होता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड लीनिएज। सो जहाँ पे फादर की साइड से लीनिएज ट्रेस की जाती है दैट इज कॉल्ड पैट्रिलिनियल, ठीक है। मदर की साइड से होगी तो दैट विल बी कॉल्ड मैट्रिलिनियल, ठीक। If in a kinship system, maternal uncle enjoys a preeminent place in the life of his nephews and nieces as a matter of convention, the kinship uses is called. जिस जगह पर, जिस सेटअप में मैटरनल अंकल की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सो ही विल एक्ट एज अ सोशल फादर, ठीक है। बायोलॉजिकल फादर जो होंगे ही विल बी ओकेजनल विजिटर, बायोलॉजिकल फादर जो होंगे दैट विल बी ओकेजनल विजिटर, ठीक है। सो प्री एमिनेंट जो पोजीशन है ही विल दैट विल बी एंजॉयड बाय सोशल फादर, जो कौन होंगे, मैटरनल अंकल, ठीक है, मामा जिन्हें कहते हैं। सो इस सेटअप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज avunculate, ऑप्शन बी इज matrilineal, ऑप्शन सी इज amitate एंड ऑप्शन डी इज covid. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, avunculate, ठीक है, जहां पे जो इंपॉर्टेंस है दैट इज ऑफ मैटरनल अंकल। Who among the following follow the matrilineal family system? जैसे मैंने आपको बताया इनहेरिटेंस जहाँ पे ट्रेस की जाती है मदर की साइड से, तो ऐसा सिस्टम कहाँ फॉलो किया जाता है? ऑप्शन ए इज नायर्स ऑफ केरला, बी इज भिल्स, सी इज कदर्स, डी इज मुस्लिम्स। भिल्स जो है राजस्थान में आई थिंक पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि साउदर्न इंडिया में जो है मैट्रियार्कल मैट्रिलिनियल सोसाइटी पाई जाती है, जहाँ पे फीमेल का जो स्टेटस है दैट इज इक्वल टू मेल। नॉर्दर्न इंडिया में पैट्रियार्कल सेटअप है। अ मैट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर इज वन इन विच मैट्रियार्कल, आर्कल जहाँ पे आता है, लीनियल का मतलब होता है लीनिएज, है ना, जहाँ आप इनहेरिटेंस ट्रेस कर रहे हो, ठीक है, आप पूर्वजों को ट्रेस कर रहे हो कि कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ है। आर्कल का मतलब आ जाता है अथॉरिटी सिस्टम, कि फैमिली में अथॉरिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर में किसकी अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होगी? सो ए इज विमेन हैव प्राइमरी अथॉरिटी एंड कंट्रोल, बी इज मैन हैव प्राइमरी अथॉरिटी एंड कंट्रोल, सी इज अथॉरिटी एंड कंट्रोल आर इक्वली शेयर्ड एंड देयर इज नो स्पेसिफिक अथॉरिटी और कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो मैट्रियार्कल में क्या होता है, विमेन का अथॉरिटी स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है,
ठीक है, विमेन की इंपॉर्टेंस, उनका अथॉरिटी, उनका स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, जैसा कि पैट्रियार्कल में सीनियर मोस्ट मेल का होता है। 16 बायलेटरल डिसेंट रेफर टू, बायलेटरल डिसेंट, ठीक है, जहां पे आप रिलेशनशिप दोनों साइड से कर रहे हैं। सो व्हाट डज दैट मीन? ट्रेसिंग किनशिप थ्रू बोथ पेरेंट्स फैमिली, ट्रेसिंग किनशिप ओनली थ्रू द फादर्स फैमिली, ट्रेसिंग किनशिप ओनली थ्रू द मदर्स फैमिली, नॉट कंसिडरिंग किनशिप इन अ फैमिली। सो बायलेटरल है, बाय का मतलब क्या हो गया? बोथ, है ना। सो बोथ पेरेंट्स के साइड से ट्रेस हो रहा है, ठीक है। सीरियल मोनोगेमी इज अ पैटर्न इन विच, सीरियल मोनोगेमी का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इज एन इंडिविजुअल हैज मल्टीपल स्पाउसेस साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे मल्टीपल स्पाउसेस का होना। एन इंडिविजुअल हैज ओनली वन स्पाउस थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ सिर्फ एक स्पाउस का होना। एन इंडिविजुअल हैज वन स्पाउस एट अ टाइम बट मे हैव मोर देन वन स्पाउस ओवर देयर लाइफ टाइम, एक वक्त पर सिर्फ एक ही स्पाउस है लेकिन लाइफ टाइम पे मल्टीपल स्पाउस हो सकते हैं। डी इज एन इंडिविजुअल डज नॉट गेट मैरिड। सो सीरियल मोनोगेमी का मतलब होता है कि एक टाइम पे एक स्पाउस होगा बट लाइफ टाइम पे मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज में होता है कि एट वन टाइम देयर शुड बी अ सिंगल वाइफ, लेकिन डिवोर्स हो जाता है या डेथ हो जाती है तो उसके बाद ही कैन री मैरी, लेकिन जब तक वाइफ जिंदा है या डिवोर्स नहीं हुआ है तो ही कैन नॉट हैव अ मल्टीपल स्पाउस, ठीक है। सो लाइफ टाइम पे मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन वन टाइम पे देयर शुड बी ओनली सिंगल स्पाउस। The term consanguinity in relation to family refers to, conjugal जैसे हमने देखा it means relationship of marriage, marriage से जो relation बनते हैं, तो consanguinity का क्या मतलब है? ऑप्शन A is blood relationship, B is marriage ceremony, C is shared household and D is inheritance. So the correct answer is option A, blood relationship. The family system where several generations live in the same household, एक ही हाउसहोल्ड में मल्टीपल फैमिलीज रहती हैं। एक्सटेंडेड, न्यूक्लियर, ब्लेंडेड, सिंगल पेरेंट, तो ऑप्शन से क्लियर है काफी, दैट इज एक्सटेंडेड। डैश इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच men of lower caste marry women of superior caste, जहां पे men जो है, ग्रूम जो है, ही बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट एंड द ब्राइड बिलोंग्स टू अ सुपीरियर कास्ट। इस तरह की मैरिज को क्या कहा जाता है? अनुलोमा, प्रतिलोमा, लेविरेट, सोरोरेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रतिलोमा। प्रतिलोमा में विमेन इज फ्रॉम सुपीरियर कास्ट, अनुलोमा में विमेन इज फ्रॉम इंफीरियर कास्ट, ठीक है। विमेन बोलो या फिर ब्राइड, ठीक। प्रतिलोमा में ब्राइड विल बी फ्रॉम अपर कास्ट एंड अनुलोमा में ब्राइड विल बी फ्रॉम लोअर कास्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? अब आप इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार सोसाइटी में तो सभी जरूरी है, फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, मैरिज। अब लिव इन रिलेशनशिप इज अ मॉडर्न कंसेप्ट, तो मॉडर्न भी नहीं कह सकते, ट्राइबल सेटअप्स में तो ये चीज़ फॉलो की जाती है, ठीक है। डॉर्मेंट्रीज होती हैं जहाँ पे यूथ को अलाउड होता है बिफोर मैरिज दे कैन लिव टुगेदर। सो वट इज द इम्पॉर्टेंट, अगर आप कंफ्यूज होंगे तो इन दोनों के बीच में हो सकते हैं कंफ्यूज कि मैरिज भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी। सो व्हाट विल बी द बेसिक यूनिट? सो बेसिक यूनिट जो है वो फैमिली है। क्यों? क्योंकि फैमिली एक सोसाइटी की सभी बेसिक नीड्स को, जैसे कि केयर है, नर्चर है, इकोनॉमिक नीड है, हर तरह की नीड को फुलफिल करती है, मैरिज नहीं। यूथ डॉर्मेंट्रीज में विदाउट मैरिज यू कैन हैव ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, लेकिन फैमिली जो है, फैमिली हर तरह की नीड जो है, केयर की, अपब्रिंगिंग, सोशलाइजेशन की, इकोनॉमिक, सोशल, हर तरह की नीड को फुलफिल करती है। सो दैट्स वाई फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। सो दैट्स इट्स फॉर टुडेज लेक्चर। हमने आज किए MCQs ऑन मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। इससे रिलेटेड और भी अगर MCQs होंगे तो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।